कि जब तक जियो खुशी से जियो, कर्जा लेके घी पियो। बड़े से सवाल नहीं पूछते टीचर से, टीचर जो कहता है सर्वथा मान लेना। आज हम लोग बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पे कि चरवाक दर्शन। आप नाम सुने होंगे या नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए इसको बढ़िया से। चरवाक दर्शन, चरवाक दर्शन में चरवाक मुनि जो है यह लोगों को क्या शिक्षा देते हैं, थोड़ा सा उसके सेंटेंस बोल देते हैं, बाद में फिर समझाएंगे आपको कि चरवाक दर्शन में जो चरवाक मुनि है कहते हैं कि जब तक जियो खुशी से जियो, कर्जा लेके घी पियो। देखो महान ऋषि क्या कह रहे हैं और इनका कहने का आशय क्या है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो चरवाक मुनि जो थे वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उनका जन्म गौतम बुद्ध के समय में हुआ था और उस समय ऋग्वेद के काल था। तो ऋग्वेद लिखाया आपके 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। उसके बाद में जो 3 वेद है आपके, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये लिखाया था आपके 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक लिखाया था। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि जब ये वेद लिखाया उसके बाद में कर्मकांड के विषय बढ़ गया, लोग कर्मकांड कराने लगे, पुनर्जन्म पे विश्वास करने लगे। उसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा धर्म के लेके जटिलता हो गया। लोग दान पर ज़्यादा विश्वास करते थे, अपने खाए ना खाए। पुनर्जन्म पर ज़्यादा विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है, ये जन्म में देंगे तो अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा होता था। तो इस प्रकार की इतना जटिलता था, लोगों में बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई खान पान के लेकर के, रहन सहन को लेकर के, कि लोग डर गए थे ये धार्मिक कर्मकांड से कि अगले जन्म में, इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में मिलेगा। तो चरवाक मुनि जो बौद्ध धर्म के हमारे संस्थापक माने जाते हैं, गौतम बुद्ध, तो उन्हीं के समकालीन थे। इन्होंने भी लोगों से घूम घूम करके लोगों को दर्शन कराए, समझाए कि देखिए ये सब परलोक ये कुछ होता नहीं है, नरक परलोक होता नहीं है, जो भी भोगना है आपको यहीं भोगना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी सभी कर्मों का दंड मिलवे करता है। यहाँ भी कुछ लोग चोरी करते हैं तो कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग के हमारे राज्य सरकार दंड देती है। यदि ऐसा होता कि परलोक में सबको दंड मिलता, जब परलोक में सबको दंड मिलता तो यहाँ हमको पुलिस प्रशासन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ देते कि जो गलती करेगा उसको ऊपर मिलेगा जाके सज़ा। जब आपको विश्वास है कि नीचे के कर्मों का फल ऊपर स्वर्ग में मिलता है तो पुलिस लगाने की आवश्यकता नहीं, हम लोग छोड़ देते उसको, ठीक। तो चरवाक मुनि जो है वो कहते थे कि जब तक जियो सुखी से जियो और कर्जा लेके घी पियो। यानी कि जो पंडित कर्म कांड कराने के लिए आता है, इतना जटिल कर्म कांड, इतना पैसा लेता है, ये सब जो करता है सब, आप उतना पैसा दान देते हैं, आप जानते हैं कि आपको अगले जन्म में मिलेगा, तो उसी पंडित से मांग लो पैसा, कह दो कि कर्जा दे दो हमको, अगले जन्म में सदा देंगे, इसमें क्या। आखिर जब तुमको पूर्व जन्म में विश्वास है, ज्ञान भी दे रहा है कि अगला जन्म में मिलेगा, पूर्व जन्म में विश्वास है, तो उससे कर्जा ले लो। और कर्जा ले लो और उसको कहो कि दान दे दो, थोड़ा सा उसको ही दान दे दो, क्या दिक्कत है। कह दो कि अगले जन्म में आएंगे तो सदाएंगे। तो जो तुमको कर्म कांड करा रहा है, पैसा ले रहा है, उतना आपसे कह रहा है कि हाँ अगले जन्म में मिलेगा, तो उससे ले लीजिए कर्जा। इस जीवन को खुशी से जी लेना है, तो जब तक जियो खुशी से जियो। यदि ऐसा होता कि इस जन्म का फल, चलिए मान लेते हैं एक तार्किक बात अपना, कि इस जन्म में जो कर्म करेंगे अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में पुण्य प्रताप करेंगे तो अगले जन्म में मिलेगा। फिर अगला जन्म लेते हैं तो उसमें भी यही पाखंड चलेगा कि इस जन्म में कर्म कांड करेंगे, इस जन्म में दान पुण्य करेंगे तो अगला जन्म में मिलेगा। फिर उस जन्म में जन्म लेंगे तो फिर यदि मान लेते जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, मिलता है, ठीक है, तो ये जन्म में करेंगे तो अगला जन्म में मिलेगा, फिर अगला जन्म में आएंगे तो यही कर्म करना पड़ेगा कि फिर अगला जन्म में मिलेगा। तो इसलिए अपने हिसाब से जियो, जब तक जियो सुखी से जियो। अगर आपसे कोई ऐसे कर्जा एथी के करता है कि हाँ इतना दान करिए, उतना दान करिए, आपको ऊपर मिलेगा, तो उसी से कर्जा लेके अपने जीवन को बढ़िया से जियो। कह दो कि अगला जन्म में आपको सदा देंगे। तो आप लोग तार्किक बनिए। जीवन में ऐसा होता है कि माता पिता सिखाया है कि बड़े से सवाल नहीं पूछते, टीचर जो कहता है सर्वथा मान लेना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। आप सवाल पूछिए, टीचर से सवाल पूछिए, जो घर में आता है पंडित जो भी आते हैं तो उनसे सवाल पूछिए, ज्ञानी होते हैं वो लोग।
तो सवाल पूछिए उनसे, जो भी आपके मन में विचार है तो सवाल आप पूछ सकते हैं। किसी से भी बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, नहीं तो परंपरा के हिसाब से बड़े हैं सवाल नहीं पूछेंगे, टीचर जो कह दिए सर्वथा सत्य है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये जो धर्म है चाहे जो भी चीज़ है, घर के लोग सिखा देता है, बड़े लोग से ऐसे नहीं बोलते, बड़े लोग से सवाल नहीं पूछते, क्या नहीं करते। तो आप तार्किक बनिए, सवाल पूछिए हर जगह, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक, तो आगे आपके मन, और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना ना भूलें।